ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बक्स बनी और यहाँ पर हम लोग ट्यूटोरियल सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर मर्न में हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो JWT ऑथेंटिकेशन बेसिकली काफ़ी ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस। और हाँ, ये तीसरा पार्ट है। दो पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अभी तक के जो हमने किया है, जस्ट डिज़ाइनिंग पार्ट किया है। रिएक्ट में मैंने एक लॉगिन पेज बनाया है जो आपके सामने है, और एक सिंपल सा प्रोफाइल पेज बनाया है। ठीक है, आज मतलब अभी जो इस वीडियो में हम करेंगे वो बेसिकली नोड जेएस पे इनिशलाइजेशन करेंगे, मतलब अपना सेटअप वगैरह पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जहाँ तक के डेवलपमेंट हो पाए वहाँ तक के इस पार्ट में हम करते हैं। ठीक है, सो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक फ्रंट एंड नाम का फोल्डर है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली रिएक्ट इसी में इंस्टॉल है। एंड नाउ वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर दैट इज़ बैकएंड। ओके, सो यहाँ पर बैकएंड कर दिया। ठीक, अब इसके लिए एक नया टर्मिनल भी चाहिए होगा हम लोग को। एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से आ जाता हूँ बैकएंड पे। ठीक, अब क्या है ना कि ये रिएक्ट के जैसा तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग को चीज़ें खुद प्रोग्राम करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मतलब क्या है ना, इसमें पैकेज डॉट जेसन तक हमें खुद ही लाना पड़ता है। तो एक तरीके से इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम ये जो कमांड है npm init -y, इसको हम हिट करेंगे। जैसे हम हिट करते हैं, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन हमें मिल जाता है। ठीक, उसके बाद npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर देते हैं। मोंगूस करेंगे, हम मोंगूस को यूज करने वाले हैं। जेसन वेब टोकन को हम यूज करेंगे। एंड बिक्रिप्ट जेएस को यूज करेंगे। और भी एक पैकेज था, दैट इज़ डॉट ई एन वी है। ठीक है, ये ई एन वी फाइल बनाने के लिए ई एन वी पैकेज का यूज होगा। और बिक्रिप्ट जेएस मतलब पासवर्ड को हैश करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमारी जो है बैकएंड की बन चुकी हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा एंड दैट वुड बी इंडेक्स डॉट जे एस। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा प्रोग्राम का। ठीक है, इसको चलाने के लिए सिंपल मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा हाय, दिस इज़ बक्स बनी। ठीक, अब मैं इसको रन कराता हूँ। बहुत ही आलस आ गया था मेरे अंदर अभी, इससे अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाँ, इंडेक्स डॉट जेएस हमारा मस्त चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बाकी का डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉट ई एन वी बनाऊँगा भाई, मतलब ई एन वी जो फाइल होती है उसका सेटअप करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉट ई एन वी लिखूँगा ऐसे। ये मुझसे पूछ रहा है यूज़ डॉट, यस आई वांट यूज़ इट, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। एक वेरिएबल बनाऊँगा पोर्ट 5000। देन बनाऊँगा मोंगो यू आर आई। ठीक है, एंड JWT सीक्रेट। ओके, सो JWT यूज करने के लिए सीक्रेट की रिक्वायर्ड होती है, काफ़ी ज़रूरी होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए इसको 1 2 3 ऐसे लिख देता हूँ। और मोंगो का यूआरएल यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा कनेक्शन स्ट्रिंग को। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम कुछ ऐसे रखता हूँ, JWT auth। ओके, सो हमारा ENB फाइल रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर const express require। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, एक्सप्रेस हमारा एक फ्रेमवर्क है जिसके बगैर, मतलब बहुत ही क्रूशल ये फ्रेमवर्क है। मतलब जितना भी काम वगैरह होता है ना, वो सब एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के थ्रू ही होता है, बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है, इसके बाद हम एक्सप्रेस से इस तरीके से एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाएंगे।
उसके बाद यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, बिकॉज हमें जो है ना जेसन में ही जो हमारा एपीआई का डेटा है, एपीआई जो है वो जेसन में ही काम करती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट जो भी हो, तो जेसन का ज़्यादा यूज़ होता है। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज़ ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। एंड यहाँ पर मैं एक कोड करता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट, और यहाँ पर प्रोसेस डॉट env पोर्ट। ये बेसिकली क्या है ना, मैं इसमें 8000 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये वाला कोड है 5000 वाला, ठीक है। तो इसको हमें उठाना है तो प्रोसेस डॉट ई एन पी यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, हमें ऐप डॉट लिसन, सर्वर को चला रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट लिख दिया, और यहाँ पर नॉर्मली कंसोल डॉट लॉग में लिंक्स का यूज करूँगा मैं। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और ये जो पोर्ट वाला जो वेरिएबल है उसको लिखने के लिए मैं इस तरीके से लिखूँगा, दैट इज़ वाई आई यूज़ लिंट ओवर हेयर। तो यहाँ पर पोर्ट ऐसे लिख दिया। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। सर्वर इज़ रनिंग ऑन 8000, ठीक है। मतलब कि इसको प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पोर्ट में नहीं मिला है 5000 जो हमने यहाँ पे लिखा था, समझ रहे हो। मतलब ये चल ही नहीं रहा है। तो उसको भी ना यूज करने के लिए मैं भूल गया था एक्चुअली। इसको यूज करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वायर डॉट, नहीं, रिक्वायर हमारा जो पैकेज का नाम था डॉट ई एन बी और डॉट कॉन्फिग, ठीक। बस हमें इतना ही करना था। अब देखना, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक। सो या अभी हमने इतना तो कर दिया, हमारा सर्वर भी चल गया है, ठीक है। अब हम लोग को मंगूज़ को भी कनेक्ट करना है, राइट। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि टाइम जितना बचा पाओ बचा लो, है कि नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आ, करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा सर्वर था, राइट। सर्वर यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं सर्वर कनेक्शन लिख देता हूँ, ठीक। और डीबी जो कनेक्शन है हमारा, डीबी कनेक्शन इस तरीके से लिखूँगा। और लिखूँगा mongoose डॉट कनेक्ट, और यहाँ पर लिखूँगा प्रोसेस डॉट ई एन बी। तो यहाँ पर सी एल जी में लिखूँगा कि mongoose कनेक्टेड, ठीक। अदरवाइज़ यहाँ पे कैच थ्रो कर दूँगा, कुछ एरर वगैरह, ठीक। यहाँ पर यार हमने गलती कर दी है, एक एरो फंक्शन यूज़ करना था वो हमने किया नहीं। कोई बात नहीं, अभी ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे होगा, ठीक। और यहाँ पर ये भी इसी टाइप से होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे दे दूँगा यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई एरर आएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको मैं दोबारा रन करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000 भी आ गया, mongoose कनेक्टेड भी आ गया, ठीक है। तो हमारा सर्वर जो है वो बेसिकली बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो एक्चुअली मॉडल बनाना है, ठीक है।
सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मॉडल्स एंड उसके अंदर यूज़र डॉट जेएस बनाऊँगा। ठीक है, यूज़र का यू कैपिटल रखूँगा। मॉडल में मैं यही कन्वेंशन लेना चाहता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्ट मंगूज़ को यूज़ करूँगा मैं। सो यहाँ पर जो भी हमारी फील्ड्स रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। जैसे नेम रहेगा एक फील्ड, इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ये मतलब बस इतना ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं सिंगल अगर लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा, बट मैं सिंगल नहीं लिखूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आए। टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, और रिक्वायर्ड जो है वो मैं ट्रू लिखूँगा। रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक। और ऐसे ही हम ईमेल को रखेंगे। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड की जगह रिक्वायर्ड भी लिखेंगे और यूनिक भी लिखेंगे। यूनिक ट्रू, ठीक है। पासवर्ड को भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये डन है। ठीक है, यूनिक ट्रू इसको दो नहीं रखेंगे। तो हमारा मॉडल जो है बन चुका है, अब हमें बस इसको एक्सपोर्ट करना है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। देखो नोड जेएस में एक्सपोर्ट डिफरेंट चलता है। ठीक है, मैंने फ्रंट एंड में आपको दिखाया है, जैसे कि ये ऐप डॉट जेएस है, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐसे करके चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग चलता है, यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके चलता है। ठीक है, मंगूज डॉट मॉडल, और हमारा मॉडल क्या है, हम इसको ऐसे रखेंगे यूज़र, मतलब जो हमारा मतलब बेसिकली जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इस नाम से एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक, और जो स्कीमा है उसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। तो अब ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इतना सब कुछ तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है हम लोग को, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को राउट्स वगैरह बनाना है। ठीक है, तो उसमें रजिस्टर का राउट जो है वो बनाकर हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आई थिंक रजिस्टर का जो राउट है वो मैं नेक्स्ट राउट में और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में ही बनाता हूँ। ठीक है, आई थिंक एक साथ सब कुछ करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं रजिस्टर वाला राउट बनाता हूँ और बाकी के राउट्स भी बनाऊँगा, लॉगिन वगैरह, मिडलवेयर भी बनाना पड़ेगा वहाँ पर हमको, तो हम वो भी बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ट्यूटोरियल में सब समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई डाउट हो। अ, मैं 100% कोशिश करूँगा कि आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।